अस्सलामु अलैकुम ऑल स्टूडेंट्स, 5th क्लास। बेटा, आज का हमारा लेक्चर इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और उसकी अहमियत। आज हम ये पढ़ेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व रसूलहू, ए ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए मोमनो, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्मा बरदारी करो। फर्मा बरदारी, इताअत करो, उनकी पैरवी करो, जैसे वो कहते हैं वैसे चलें, उनके हुक्म के मुताबिक जो कुछ उन्होंने किया हम भी उसी को इख्तियार करके उनके तरीके पर अमल करें। अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत के हुसूल के ज़रिया भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को करार दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए वो क्या किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अगर चाहते हो कि मैं तुम्हारे करीब हो जाऊं, तुम मेरे करीब हो जाओ, तो क्या करना पड़ेगा, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। जैसे वो कहते हैं वैसे तुम करो, मैं तुम्हारे करीब हो जाऊँगा। अल्लाह ताला का फरमान है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। सूरत आल इमरान 3 सिपारा 31 आयत। ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों से कह दे कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोगों से कह दें कि अगर आप चाहते हो, अगर ये चाहते हैं कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करे तो क्या करें, तो ये आपकी पैरवी करें, जैसे आप कहते हैं वैसे ये आपका कहना मानते चले जाए, तो होगा क्या, फिर अल्लाह भी इनसे मोहब्बत भी करेगा और मोहब्बत करने के साथ वो इनके गुनाह जो हैं वो भी माफ़ कर देगा। बेटा, अब ये देखिए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का जो ज़रिया है ना, वो क्या है, हुज़ूर से मोहब्बत हमने कर ली है सही माने में, तो अल्लाह फरमाता है जिसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की, फिर मैं रब हो के भी उससे मोहब्बत करूँगा, और साथ ये नहीं कि मैंने मोहब्बत करनी है और कुछ नहीं, बल्कि अल्लाह फरमाता है जहाँ मैं मोहब्बत करूँगा वहाँ उसके गुनाह भी मिटा दूँगा। फिर हमारे लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत इसलिए ज़रूरी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने जो कुछ बताया वो अपनी मर्ज़ी से नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक से बताया। यानी कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ भी बताया है वो खुद अपनी मर्ज़ी से नहीं बल्कि जो अल्लाह का हुक्म था ना, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों तक पहुंचाया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसलों के मुताबिक अमल करना ईमान की बुनियादी शर्त है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपनी ज़िंदगी के तमाम मामलात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किए हुए फ़ैसलों के मुताबिक अमल ना करे। जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेगा वो जन्नत में जाएगा, और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा और इताअत नहीं करेगा वो जहन्नुम का ईंधन बनेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के बगैर ईमान मुकम्मल नहीं होता। लिहाजा एक मुसलमान पर लाजिम है कि वो अल्लाह ताला की इताअत के साथ साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत भी करे, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए मशाले राह है। जैसा कि कुरान हकीम में इरशाद है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यकीनन तुम्हारे लिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उम्दा नमूना है। बेटा, यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, यानी कि अभी हमने पीछे पढ़ा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है वो हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। यानी कि अब हमें करना क्या चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फ़ैसले कर लिए हैं, अब क्या है कि उन फ़ैसलों के मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, हमें उन पर अमल भी करना चाहिए, क्योंकि ये ईमान का बुनियादी जो है ना, वो ईमान की बुनियादी शर्त है। फिर क्योंकि अल्लाह खुद फरमा रहा है ना कि कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन भी नहीं हो सकता
اگر مومن ہونا ہے تو اس کے لیے شرط کیا ہے؟ جب تک وہ اپنی زندگی کے تمام معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے فیصلوں کے مطابق عمل نہ کرے، یعنی کہ جو حضور نے فیصلے کر لیے نا اس کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت کرے گا وہ کیا کرے گا؟ جنت میں جائے گا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت نہیں کرے گا وہ کہاں جائے گا؟ وہ جہنم کا ایندھن بنے گا، وہ پھر جہنم میں ہی جائے گا۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے اس کے بغیر جو ہمارا ایمان وہ مکمل بھی نہیں۔ اگر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو ہمارا ایمان مکمل ہو گیا۔ ایک مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے۔ تو بیٹا یہ تو تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ بیٹا آپ نے جو آج سوال کرنا ہے وہ ہے سوال نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی محبت کا حصول کیسے ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت کا حصول کیسے ممکن ہے؟ یہ پیچھے ہم نے بیٹا ابھی پیج نمبر 11 میں ہم نے پڑھا، یہ جہاں پر یہ پہلا ترجمہ ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اس کے ترجمے کے جو نیچے نا لائن یہ جہاں پر ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے حصول کا ذریعہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو قرار دیا۔ بیٹا یہاں سے آپ کا سوال نمبر 3 شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے حصول کا ذریعہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ بیٹا پھر یہ آیت اگر آپ لکھ سکتے ہیں صحیح طرح تو آپ یہ آیت لکھ لیں، ٹھیک ہے؟ اور زبر زیر پیش یہ سارا کچھ آپ نے بیٹا خیال کرنا ہے۔ اگر ایک بھی زبر زیر پیش اگر مسٹیک ہو گئی یا اس کو غلط آپ نے لکھ لیا تو یہ سارا کا سارا جو اس کا معنی ہوگا وہ چینج ہو جائے گا۔ اس لیے اگر آپ عربی لکھ سکتے ہیں تو تھوڑا دھیان سے اس کو لکھیے گا۔ اس کا ترجمہ پھر اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو اور اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور گناہ معاف کر دے گا، گناہ معاف کر دے گا۔ یہ یہاں تک بیٹا یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے حصول کا ذریعہ بھی آپ سے یہاں سے لے کر تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ یہاں تک سوال نمبر 3 ہے بیٹا، یہ آپ نے لکھنا بھی ہے اور اچھی طریقے سے اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ نیکسٹ لیکچر تک کے لیے آپ سب سے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔